नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के सासाराम में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों की बातचीत कानून व्यवस्था और बिहार के विकास को लेकर हुई थी और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिससे बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, बिहार में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई है, वो भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बड़ी कार्रवाई को माना जा रहा है इसे। देखिए, पीएम मोदी हो या अमित शाह, इसे कहते हैं मजबूत नेतृत्व और फास्टेस्ट डिलीवरी। दोनों नेताओं का शुरू से ही यही कोशिश रही है कि डिलीवरी जितना जल्द से जल्द हो किया जाए। और अब जब सम्राट चौधरी दिल्ली में थे और वहाँ सब बिहार आ चुके हैं, नीतीश कुमार जब मिलने गए थे, दोनों आ चुके हैं, तो अब मान के चलिए कि फास्ट नहीं फास्टेस्ट डिलीवरी होगी। और इसी के तहत देखा जाए तो बिहार में बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। जिस सासाराम की आप बात कर रही हैं, उस सासाराम का पोस्ट ऑफिस जो चौराहा है वो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि कह सकती हैं कि सासाराम के सबसे व्यस्तम वो जगह है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बीचों बीच पोस्ट ऑफिस से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड गुजरती है। जस्ट बगल में, मतलब कि 10 मीटर की दूरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है। जस्ट बगल में सासाराम का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मैक्सिमम 50 से 70 मीटर की दूरी है। वहाँ से मात्र 4 या 5 मीटर, मतलब समझ सकती हैं कि आप पोस्ट ऑफिस, जो हेड पोस्ट ऑफिस है, बाउंड्री लगी है उसी पोस्ट ऑफिस चौराहे पे, मोटा मोटी 4 या 5 मीटर की दूरी है सिर्फ। और उसकी आप इधर जब जाती हैं, कोलकाता तक सड़क जाती है, और इसके बाद लगभग जो 6 किलोमीटर का जो एरिया है जीटी रोड पे, पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट है। जस्ट बगल में देखिए, जितने भी एसपी का लगभग 3 किलोमीटर क्या कह सकते हैं, 1.5 किलोमीटर के एसपी का आवास है। हालांकि एसपी डेहरी बैठते हैं, सासाराम में बैठते हैं, लेकिन सारे बड़े अधिकारी 2 से 3 किलोमीटर अंदर बैठते हैं। लेकिन 40-50 साल में कम से कम नहीं देखा गया कि वहाँ से इंक्रोचमेंट हटा, अतिक्रमण हटा। तो सासाराम में अतिक्रमण को हटा देना, मतलब सोचिए सीधे सीधे मैंडेट कहीं ना कहीं ऊपर से मिला है। अदरवाइज यहाँ जिस तरह से नेता और जिस तरह से जो रंगदार वहाँ के हैं सासाराम के, जिस तरह से काबिज हों, जिस तरह से पैसे लेकर ठेले खोमचे या फिर दुकानें परमानेंट वहाँ बना दिए हैं, तो अपने आप में सवाल खड़ा करता था कि सासाराम का कभी तकदीर संवरेगा, कभी सासाराम बदलेगा भी या नहीं बदलेगा। एक बड़ी बात बता रहा हूँ, वहाँ से जो पोस्ट ऑफिस मोड़ की जी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर बाएं साइड से जब आप कोलकाता से दिल्ली तरफ जाती हैं, तो शेरशाह के मकबरे तक जाता है। वो शेरशाह का खूबसूरत मकबरा पानी के बीचों बीच है। और वहाँ आसपास जो स्कूल वगैरह हैं, वो देखा जाए बाल विकास विद्यालय की मैं अगर बात करूँ तो सासाराम का क्या पूरे जिले का सबसे बेहतरीन स्कूल है। बच्चे उसी जीटी रोड को क्रॉस करके स्कूल में जाते हैं। आप कोलकाता जाएंगी तो उस चौराहे से क्रॉस करके गाड़ियाँ जाएंगी, अब दिल्ली जाएंगी तो उस चौराहे से क्रॉस करके जाएंगी। सासाराम का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल जो है महावीर स्थान वगैरह है, उसी चौराहे से होकर गुजरेंगी। सासाराम के ताराचंडी अगर जाएंगी, जो प्रमुख माता का मंदिर माना जाता है, शक्तिपीठ, वो चौराहे से होकर गुजरेंगी। डीएम के आवास में जाएंगी या फिर आप कार्यालय में जाएंगी, एसपी के, मतलब कुछ बसता नहीं है। बैंक वगैरह सब कुछ, कचहरी वगैरह सब कुछ अगल बगल में 1 किलोमीटर के अंदर में है। अब आप ये सोच रही होंगी कि 1 किलोमीटर रियली 1 से 1.5 किलोमीटर सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उस पोस्ट ऑफिस चौराहे के माध्यम से इंक्रोचमेंट करके पूरे सासाराम को तहस नहस, कहा जाए तो रंगदारों ने या फिर जो इस तरह के ठेकेदार हैं जो औने पौने दाम पे किसी तरह से अपना करके अतिक्रमण करके अपना रखे हुए हैं, वो तहस नहस कर चुके हैं। तो ये सवाल था कि आखिर सासाराम का कभी कायाकल्प होगा कि नहीं होगा। और आज जब बुलडोजर चला है वहाँ, तो सासाराम के लोगों में ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। मेरे कई लोगों से भी बात भी हुई, उन्होंने भी बोला कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। कुछ लोग वहाँ सब्जी लेने के लिए, वहाँ चूँकि अड्डा रोड वगैरह में सब्जियाँ मिलती हैं या कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग तो देख कर, मतलब हम लोग घंटे पर वहीं खड़े रहे। जब भगदड़ मची, ठेले कमचों के बीच में या दुकानदार वगैरह शटर गिरा के भागने लगे, तो हम लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया। तो देख रहे हैं कि सम्राट का बुलडोजर पीला पंजा अपना कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि देखिए ये मजबूत नेतृत्व की निशानी है। सम्राट चौधरी से पहले भी गृह मंत्री थे लोग, है ना, नीतीश कुमार गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन ये ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। पहले भी एनडीए की सरकार रही है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके हाथ में, देखिए, एक हाथ से ताकत दे के दूसरे हाथ से छीन लेना कहीं ना कहीं कार्रवाई को रोकता है। आपने अधिकार दिया है तो पावर भी दीजिए, बिना पावर के कोई अधिकार को नहीं शो ऑफ कर सकता है। और सम्राट चौधरी को फ्री हैंड मिला हुआ है और इसीलिए सासाराम जैसे पॉलिटिकल हब में अगर उनका बुलडोजर गरज रहा है तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी की निशानी है, क्योंकि ये साफ साफ ये मैसेज जा रहा है कि अब सासाराम को हम बदल कर ही रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो दशकों से जो डिमांड हो रहा था कि आखिर इसको कैसे वो किया जाए, क्योंकि कई सारी घटनाएं, देखिए जीटी रोड गुजरने का मतलब समझ रही हैं, ट्रक बसें हर तरह गाड़ियाँ गुजरती हैं और वो कहा जाए तो एक तरह से हत्या का कहा जाए या फिर एक तरह से एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा एक जगह भी बन गया था, स्पॉट भी बन गया था। क्योंकि स्कूल जो बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, चाहे वो नर्सरी के हों चाहे क्लास 1 के हों, तो उसी जीटी रोड क्रॉस कर जाते हैं, वो रियली बहुत खतरनाक है। यानी कि माफियाओं का एक इलाका था जिस पर कार्रवाई अभी जो हुई है इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा था जिस पर कभी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पर भी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। दर्द इसी बात का है कि बुलडोजर चला तो आफत और न चला तो प्रशासन पर शासन पर सवाल। आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चले? माफियाओं ने या फिर इस तरह के गुंडों ने अगर पैसे लेकर, देखिए इसमें बुलडोजर गरीबों के खिलाफ नहीं चलता है, अमन चैन पसंद वालों के खिलाफ नहीं चलता है। जिसका मकान वैध है, जिसके वैध जमीन पर जो बना है, तो उसके ऊपर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो कोर्ट की शरण ले लेगा। लेकिन ये लोग जो रंगदारों से पैसे लेकर देकर थोड़ा खुमचे लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर चलता है तो कोर्ट जा भी नहीं पाते हैं और इसीलिए वो चाह कर भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हैं। ये विपक्ष भले ही घेरता है कि नहीं नहीं उसको ऐसे, क्या नोटिस नहीं मिल रहा है? आपको ये नहीं पता है कि इंक्रोचमेंट आपने कहाँ किया हुआ है? भभुआ में चल रहा है तो आपको नहीं पता चल रहा है कि सासाराम कल को चलेगा। बिक्रमगंज में चल रहा है तो आपको नहीं पता है, गया में चल रहा है तो आपको नहीं पता कि सासाराम में चलेगा। तो देखिए पता सबको है कि उन्होंने कहाँ दुकानें बना रखी हैं, उन्होंने कहाँ रेहड़ी लगा रखी है, कहाँ उन्होंने मकान बना रखे हैं। लेकिन जिन छुटभैया नेता के दम पर वे अपनी रेहड़ी सजाते हैं, अपने अवैध जमीन का अतिक्रमण करके मकान बनाते हैं, वो उनके शरण में जाते हैं। लेकिन और इसीलिए वे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने लगते हैं। देखिए अगर बुलडोजर एक्शन ना हो तो क्या होगा? सम्राट चौधरी पर सवाल उठेगा। और देखिए एक बात इसमें और भी ज़्यादा गौर करने लायक है, जिस डीएम का ऑफिस बाउंड्री देखा जाए, जो कहा जाए तो मैक्सिमम 10 मीटर दूरी पर है वहाँ से, पोस्ट ऑफिस से, तो डीएम या एसपी को भी कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह करना चाहिए या फिर पुलिस को भी। क्योंकि देखिए बिना डीएम एसपी के, बिना पुलिस के मिली भगत के आप वहाँ खोमचे लगा लें, वहाँ दुकान बना लें या रेहड़ी सजा लें, ये संभव नहीं हो सकता। तो ठीक है, जो गरीब खोमचे लगा रहे हैं अगर वो तो गलत कर रहे हैं तो कानून को हाथ लें तो उनको सजा होनी चाहिए या उनको हटाना चाहिए वहाँ से। लेकिन डीएम एसपी भी अगर कुछ ऐसा मिली भगत पाई जाती है, पुलिस की मिली भगत पाई जाती है, तो उन पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए। क्योंकि वहाँ आने वाले दिनों में इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर इनमें हाथ पकड़ा गया तो कार्रवाई तय है। क्योंकि उन्होंने, सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए डीएम और एसपी के लिए भी हथकड़ी तैयार है। साफ साफ कमिश्नर का भी इसमें आदेश आ चुका है और डीजीपी का भी कई बार वो दोहरा चुके हैं। तो ये भी आने वाले समय में हो सकता है कल को डीएम और एसपी को भी हथकड़ी लगे, क्योंकि अगर उनकी मिली भगत पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है, उन्होंने कुछ पैसे लिया या इस तरह से इंक्रोचमेंट को प्रश्रय दिया, तो आने वाले समय में इनके ऊपर भी गाज गिरेगी, ये भी गिरफ्तार होंगे, ये भी जेल जाएंगे। क्योंकि अब साफ मैसेज दिया जा चुका है कि जिस बिहार को बदलने के लिए प्रचंड बहुमत मिली है एनडीए को, अब वो बिहार बदलने वाला है और उसी बदलने की कवायद में बुलडोजर एक्शन हो या फिर इनकाउंटर एक्शन हो, सब कुछ हो रहा है। चाहे बालू माफिया की बात करें, आप शराब माफिया की बात करें, देखिए सासाराम के बगल में ही सोन है, वहाँ से बालू माफिया कुख्यात है वहाँ। तो सारा कुछ जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदलने के लिए हो रहा है। तो बुलडोजर एक्शन को जो नागरिक समझते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं और इसीलिए सासाराम के नगरवासियों में जो देखा जाए तो खुशी की लहर है कि नहीं, अब उस सासाराम की छवि देखने को मिलेगी जो कम से कम मुगल काल में या फिर अफगान काल में देखने को मिलता था। तो कम से कम अब सासाराम की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है और इसके लिए सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है सम्राट चौधरी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि जब से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार वापस बिहार लौटे हैं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद, तो इसे खास माना जा रहा है और एक बार फिर से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।